Sisters and brothers of America. अपनी ओजस्वी आवाज, चेहरे के तेज और बुद्धिमत्ता की बदौलत युवाओं में नया जोश भरने वाले स्वामी विवेकानंद सिर्फ 20वीं सदी के ही नहीं, आज के समय के भी एक युग पुरुष हैं। वो जीवन की इस जंग का वास्तविक नेतृत्व करते हैं और एक महानायक हैं। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और आजादी की लड़ाई में आजाद हिंद फौज का गठन कर दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र जैसे महान व्यक्तित्व के लोग उन्हें अपना आदर्श और गुरु मानते हैं। इनके साथ ही आप निकोला टेस्ला को तो जानते ही होंगे, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी लाइफ में 300 से ज्यादा चीजों का इन्वेंशन किया। उनके हीरो भी स्वामी विवेकानंद थे। आखिर स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को उनकी तरफ मोड़ दिया? उनकी लाइफ में ऐसा कौन सा स्पेशल फैक्टर था? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में जितना भी जाना या समझा जाए वो हमेशा कम ही रहता है। फिर भी हमने आज इस वीडियो में स्वामी जी के करिश्माई व्यक्तित्व को जानने की कोशिश की है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी। तो बने रहना हमारे साथ आखिर तक। कोलकाता हाई कोर्ट के एक वकील साहब विश्वनाथ दत्त की पत्नी भुवनेश्वरी देवी काफी धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। उनके सपने में खुद भगवान शंकर आए। उन्होंने कहा कि वह उनके बेटे के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। इसके बाद उनके घर में जिस बालक का जन्म मकर संक्रांति के दिन यानी 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था, उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कोलकाता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखते थे। नरेंद्र बचपन से ही काफी तेजस्वी थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। दोस्तों, दुर्गाचरण दत्त यानी नरेंद्र के दादाजी संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उनकी फैमिली वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ वेल सेटल भी थी। यही वजह है कि समाज में उनका काफी मान सम्मान था। समाज में मौजूद जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को लेकर अक्सर नरेंद्र के मन में सवाल उठते रहते थे और वह इन सवालों को लेकर सोच में रहा करते थे। उनके पिताजी के ऑफिस में आने वाले क्लाइंट के लिए सिगार मौजूद था। 2 अलग अलग बॉक्स में 2 अलग अलग सिगार थे, एक हिंदू के लिए और दूसरा मुसलमान के लिए। एक दिन नरेंद्र पिताजी के ऑफिस में गए और उन्होंने दोनों बक्सों से सिगार निकाला और दोनों को ट्राई किया। उनके पिताजी ने जब उन्हें ऐसा करते देखा तो काफी नाराज हो गए। नरेंद्र ने कहा कि मुझे तो दोनों सिगार तंबाकू एक जैसी लगी, तो अलग अलग रखने का क्या मतलब है? इसके बाद बालक नरेंद्र के सपने में 2 तरह की घटनाएं घटी। उन्होंने एक सपने में देखा कि एक आदमी है जिसके पास काफी अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, पत्नी और बच्चे हैं और वह एक अच्छा जीवन जी रहा है। समाज में काफी रुतबा और मान सम्मान भी है। दूसरी तरफ एक साधु संत की वेशभूषा में व्यक्ति है जो गली गली घूमता और धर्म और ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। उसे केवल ईश्वर से मतलब है, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान ईश्वर की तरफ लगा दिया है। इन दोनों जिंदगियों में से स्वामी विवेकानंद को एक जिंदगी अपने लिए चुननी थी। उन्होंने सन्यासी का जीवन जीने का निश्चय किया। वो चाहते तो एक आरामदायक गृहस्थ जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव सेवा को समर्पित एक साधु संत का जीवन जीना स्वीकार किया। ईश्वर को देखने की इच्छा उनके मन में बचपन से थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वह बचपन में किसी से भी मिलते तो एक सवाल करते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनके इस सवाल को सुनकर सामने वाला हैरान रह जाता। फिर एक दिन वह कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर महाकाली के मंदिर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। उनसे भी उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को देखा और उनसे कहा, हाँ देखा है। एक गुरु और शिष्य के ऐतिहासिक रिश्ते की शुरुआत यहीं से हुई थी। वह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपने गुरु से यही सीखा था कि सारे जीवों में परमात्मा का अस्तित्व है
इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। इस तरह सेवा के द्वारा ही परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। 16 अगस्त 1886 में अपने गुरु की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर पूरे मठ की जिम्मेदारी आ गई। मठ में नए आने वाले शिष्यों को नरेंद्र पढ़ाया करते थे। दिन में वह अपना काम करते थे और रात में मठ में पढ़ाने का काम किया करते थे। अपने गुरु भाइयों को पढ़ाने के लिए उन्हें धर्म, अध्यात्म और आत्मज्ञान की शिक्षा देने के साथ साथ ध्यान का अभ्यास भी कराया करते थे। और इन तमाम चीजों में वो इतना खो जाते थे कि कई बार खाने पीने का होश नहीं रहता था। वह गुरु भाइयों को किसी मामले में पीछे नहीं रहने देना चाहते थे। दुनिया भर की अलग अलग किताबें पढ़कर वह अपने शिष्यों के बीच में सुनाया करते थे। साथ ही दुनिया भर के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक हालातों की जानकारी वह अपने शिष्यों को दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद के सभी उपदेशों को उनके शिष्यों ने किताब के रूप में संकलन किया है। इनमें कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और प्रेम योग के बारे में अलग अलग किताबों में विस्तार से बताया गया है। सनातन को लेकर जो उनका दर्शन था, उसने पूरी दुनिया में सनातन धर्म और परंपरा की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की कि दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। इसके बाद दुनिया को समझने और अपने उपदेशों को ज्ञान फैलाने के लिए नरेंद्र के पैर यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने वाराणसी की यात्रा की। यहाँ आकर उन्हें गंगा मैया का आशीर्वाद मिला। उन्हें अपने शरीर में खुद नई ऊर्जा महसूस हुई और उसके बाद वह अयोध्या के लिए पैदल ही चल दिए। उस समय भारत के अंदर छुआछूत का काफी बोलबाला था और ऐसे लोग जो अनटचेबल समझे जाते थे, उनसे संपर्क रखना आसान नहीं था। नरेंद्र को रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिससे उन्होंने तंबाकू पीने के लिए पाइप मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। और जब स्वामी जी ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि वह एक अनटचेबल ग्रुप से बिलोंग करता है। इस बात को सुनकर नरेंद्र न केवल आश्चर्यचकित हुए बल्कि उन्हें गुस्सा भी आया कि आज भी हमारे देश के लोग इस तरह की छोटी छोटी चीजों में उलझे हैं। आखिर नरेंद्र उस आदमी के पास आए और उसके मना करने के बावजूद भी उससे तंबाकू का पाइप लेकर पी लिया। अमेरिका में कास्ट सिस्टम नहीं था। वहाँ विश्व धर्म संसद का आयोजन होने वाला था। यह एक अच्छा मौका था जब प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति को वहाँ पर शो किया जा सकता है और साथ ही अमेरिका की नई तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी को भारत तक पहुँचाया जा सकता है। इसलिए स्वामी जी ने वहाँ जाने का फैसला किया। सितंबर 1893 में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और इसी का एक पार्ट था विश्व धर्म संसद, जो कि एक सर्वधर्म मेले की तरह था। दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद इस घटना की याद में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे उद्देश्य यह था कि दुनिया को दिखाया जाए कि साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में वेस्टर्न कंट्री कितना आगे बढ़ गए और रिलीजियस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने रिलीजन को भी इसमें शामिल किया। इस रिलीजियस पार्लियामेंट में लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे। दुनिया भर से अलग अलग रिलीजन्स के लीडर्स वहां पर मौजूद थे और जिन रिलीजन पर वहां स्पीच होनी थी उनमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे दुनिया भर के दूसरे धर्म भी मौजूद थे। हर रिलीजियस लीडर को बोलने के लिए एक सीमित समय दिया गया और उन्हें उतने समय में अपनी बात को पूरा करना था। हिंदू धर्म की तरफ से स्वामी विवेकानंद को बोलना था। उनका नंबर सबसे आखिर में आया और बोलने का समय भी सबसे कम था। लेकिन जब वो मंच पर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुनने वाले बस सुनते ही चले गए। उनके पहले ही शब्द थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। औपचारिकता के चलते लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने के आदी लोगों के कान में जब माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका सुना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह जाहिर करने वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बताया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते,
बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। हर एक आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, लेकिन हमें केवल उसकी दिव्यता को पहचानना है। अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर ये किया जा सकता है। कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक रास्ते पर या फिर सभी को साध कर ऐसा किया जा सकता है। अपने आप को खोल दीजिए। यही सभी धर्मों का सारांश है। इनके आगे मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई लिखाई का महत्व भी कम हो जाता है। अगर हम अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य तय कर लें और उसी के बारे में सोचें, उसी पर विचार कर जीना शुरू कर दें, आपके मन, मस्तिष्क और दिमाग में ये विचार भर जाए तो समझ लीजिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक समय में एक ही काम करो और उसी में अपना 100% दो। सबसे पहले आपके सामने वो लोग आएंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद वो लोग आते हैं जो आपका विरोध करते हैं, लेकिन फिर आखिर में वो लोग भी आते हैं जो आपको स्वीकार करते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद होता है। इसके बाद स्वामी जी की तस्वीर देश के हर छोटे बड़े अखबार में छपने लगी। उनके द्वारा किए गए काम की लोग न केवल प्रशंसा करने लगे, बल्कि उन पर गर्व करने लगे। स्वामी जी ने कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, वॉशिंगटन जैसी बड़ी बड़ी जगह पर लेक्चर दिए और फिर इसके बाद सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने लेक्चर ऑर्गेनाइज किए और यह एक सन्यासी के तौर पर उभर कर सामने आए तो उन्हें विवेकानंद का नाम दिया गया। स्वामी विवेकानंद के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। एक देशभक्त सन्यासी के रूप में उनकी पहचान बनी और उनके जन्मदिन को आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म की पताका पूरी दुनिया में फहराने के बाद जब स्वामी जी अपने देश में आए तो उनका स्वागत एक बहुत बड़ी भीड़ ने किया। स्वामी जी की एक झलक पाने के लिए लोग उतावले थे। इसके बाद स्वामी जी मद्रास गए, कोलकाता और फिर देश भर में घूमे। हर जगह स्वामी जी का स्वागत होता था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की और वह उसी के लिए काम करने लगे। उनके जीवन का अंतिम समय बेलूर मठ में बीता। स्वामी जी को अपने जीवन के अंतिम समय का आभास पहले ही हो गया था। अंतिम समय में उन्हें अस्थमा की समस्या थी और 39 साल की उम्र में बेलूर मठ में ही उन्होंने 4 जुलाई 1902 में रात 9 बजे अपनी देह त्याग दी। आज भी और कल भी स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। अगर आप भी महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।